हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ अ लर्निंग। दोस्तों, आजकल जॉब मार्केट जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। एक तो जो बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड जॉब। अब इसमें दोस्तों एक रीज़न ये भी है कि दैट पीपल आर अप्रोचिंग इन अ रॉन्ग वे और दे डोंट नो द प्रोसेस कि कैसे अप्लाई करें इफेक्टिवली, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनको जॉब मिल सके। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एंड वी विल शेयर सम इम्पैक्टफुल वेज टू फाइंड अ गुड एंड हाई पेइंग जॉब। आप बने रहिए इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, यू विल गेट सम गुड इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप अगर इस टाइम पे कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं या अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं या आप एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल हैं और या फिर फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मैं कुछ टाइम बाद जो है जॉब स्विच करूंगा। दोस्तों, जब भी व्हेन वी आर फाइंडिंग अ जॉब, उसका रीज़न क्या होता है? या तो सैलरी हाइक होता है, या प्रमोशन चाहिए, या यू वांट टू चेंज द सेगमेंट कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड से आप निकलना चाहते हो, कुछ कोई नई फील्ड ट्राई करना चाहते हो। या हो सकता है यू आर वर्किंग इन सेम कंपनी फॉर लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर वट एवर, या आपका बॉस टॉक्सिक है, उसके साथ कल्चर अच्छा नहीं है कंपनी का, वहाँ आपके साथ थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। तो यूजुअली दोस्तों ये कुछ रीज़न होते हैं जब हम सोचते हैं कि चलो अब हमें जॉब स्विच करनी चाहिए। सो दोस्तों, ट्रेडिशनल वे टू फाइंड अ जॉब क्या है जो आज भी फॉलो करते हैं, बट उसको आज किस तरह इफेक्टिवली हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों ये पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रेडिशनल वे टू फाइंड अ जॉब क्या था? वो था जॉब पोर्टल्स, naukri.com हो गया, shine.com हो गया। सो मल्टीपल जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे सब अपना CV वगैरह अपलोड करते थे और जॉब के लिए अप्लाई करते थे और अपनी एक प्रोफाइल बनाते थे। उसके बाद दोस्तों आ गया लिंक्डइन। लिंक्डइन आने के बाद दोस्तों बहुत ही ईजी हो गया, हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई अगर कोई जॉब पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट हो रखी है कोई जॉब और हमें पता है कि भैया ये यहाँ दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये इसमें इस कंपनी में पर्टिकुलर वैकेंसी है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, दो तरह के बटन होते हैं, एक होता है इजी अप्लाई, एक होता है अप्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हाउ टू यूटिलाइज दिस लिंक्डइन फीचर इजी अप्लाई एंड अप्लाई, तो इसके बारे में मैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्या रहता है दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करते हो, इजी अप्लाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही इजी अप्लाई है। बिकॉज जैसे ही आप प्रेस करोगे आपसे 2-3 वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या फील्ड है, क्या डेजिग्नेशन है, आप प्रेस करोगे और आप अप्लाई कर दोगे। जैसे आपने इजीली अप्लाई करा, ऐसे 100 और 200 ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं जो उसी तरह अप्लाई कर देते हैं। अब रिक्रूटर के पास क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो उसमें हो सकता है जो एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं रह जाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ केम इन अ वन टाइम। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो यूजुअली कितनी एप्लीकेशंस को तो रिक्रूटर देख भी नहीं पाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक हो गया इजी अप्लाई, एक हो गया अप्लाई। अब अप्लाई वाला जो बटन है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो क्या करता है, आपको ले जाता है कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे। जैसे ही आपने उस पर प्रेस करा, वो कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे आपको लेके जाता है। आप वहाँ पे अपनी प्रॉपर प्रोफाइल फिल करते हो, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड, अपना वर्क एक्सपीरियंस, आपके क्या क्या स्किल्स हैं, तो आप सारी चीज़ें अपनी उसमें अपलोड करते हो और उसमें आप अपना अपडेटेड CV अपलोड करते हो और फिर आप उसको सबमिट करते हो। तो जब आप उसको सबमिट करते हो, यू विल ऑल्सो रिसीव एन मेल फ्रॉम दैट कंपनी कि आप थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, वी विल लेट यू नो आफ्टर रिव्यूइंग योर प्रोफाइल। तो उनकी तरफ से एक ऐसा मेल आ जाता है। तो इसमें क्या है कि एक तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली उस कंपनी में चली गई, उस कंपनी के जाने के बाद जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल भी आ गया। तो इसमें क्या है कि कंपनी के रिकॉर्ड में आपकी प्रोफाइल सेव हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। तो क्या होता है, एक तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो जो है आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए उस टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं हो पा रही या आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा, तो कंपनी के रिकॉर्ड में आपकी प्रोफाइल चली जाती है। तो उसकी वजह से फ्यूचर में क्या होता है कि कंपनी कैन अप्रोच यू डायरेक्टली
कि और आपको मेल आ सकता है कि यू हैव अप्लाइड इन दिस कंपनी ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, क्या आप अभी भी ओपन हैं इस वैकेंसी के लिए, क्या आप इस कंपनी में अभी अप्लाई करना चाहेंगे। सो फ्यूचर में चांसेस होते हैं कि यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम दैट कंपनी, और हो सकता है उसी वक्त ही आपको कॉल वो मिल जाए। कई बार क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट भी हो जाती है तो भी आपको मेल आ जाता है कि दैट वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल फर्दर प्रोसेस। तो इस तरह से क्या होता है कि अप्लाई वाला जो बटन है दोस्तों वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द ईजी अप्लाई। आप जब लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं ईजी अप्लाई की जगह अप्लाई वाले बटन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो चांसेस आर हाई दैट कि योर प्रोफाइल विल बी रिव्यूड एंड यू विल गेट अ गुड चांस टू गेट अ गुड जॉब। तो दोस्तों क्या है, अब दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप इजी अप्लाई और अप्लाई वाले के थ्रू आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, अब क्या होता है कि दोस्तों हर फील्ड के अंदर यूजुअली हर बंदे को पता होता है कि मेरे इस फील्ड में ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो एक्चुअली मार्केट में बहुत अच्छा कर रही हैं, और अगर मुझे इन कंपनीज़ में जॉब मिल जाती है तो आई विल गेट अ गुड हाई पेइंग सैलरी और ऑल्सो आई विल गेट अ गुड कल्चर इन द कंपनी। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन टॉप 10 कंपनीज़ की लिस्ट बनाओ, टॉप 10 या टॉप 20 या वट एवर, जितना भी आपको लगता है, जोन सी भी बेस्ट कंपनी आप समझते हो, फर्स्ट टायर सेकंड टायर, जो भी आपकी बेस्ट कंपनीज हैं आप उनकी लिस्ट बनाइए। देन फाइंड अ रिक्रूटर और टैलेंट एक्विजिशन पीपल इन ऑन लिंक्डइन अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो उसके बाद टैलेंट एक्विजिशन के जो लोग होंगे उस कंपनी से एसोसिएटेड, तो उनको जो है दोस्तों आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन। तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो। अब इसमें भी क्या है कि दोस्तों एक हैक है, वो हैक ये है कि आप डायरेक्टली जो है उनको मैसेज नहीं दे पाओगे जब तक जो है आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम वाला जो है फीचर अगर आपके प्रोफाइल में एक्टिवेट नहीं है। तो इस केस में दोस्तों या तो आप, अगर मान लीजिए आप उनको फॉलो कर रहे हो और अगर उन्होंने कोई जॉब पोस्टिंग करी है तो आप उनके कमेंट बॉक्स में जाके इंटरेस्टेड लिख दो कि दैट आई एम इंटरेस्टेड एंड प्लीज़ शेयर योर ईमेल आईडी विद मी, सो दैट आप उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हो आप अपनी प्रोफाइल, ठीक है। या तो ये रीज़न है, और अगर आप चाहो तो आप लिंक्डइन का प्रीमियम वाला जो उनका फीचर है वो भी ले सकते हो। अगर दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें दोस्तों आप रिक्रूटर को एक फॉर्मल मैसेज डाल सकते हो जिसमें आप उनको मेंशन करोगे दैट यू आर करंटली ओपन एंड लुकिंग फॉर जॉब। फर्स्ट लाइन में आप बस ये लिखिए दोस्तों कि हाय आई एम डैश 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 पर्सन, आई एम अ निखिल, आई हैव अ 5 year of experience in IT industry and I have expertise in managing a various projects and currently I am looking for this position which you have posted on LinkedIn and these are my 5 top skills and achievement which is associated with the current job opening। अपनी 5 टॉप स्किल्स को आप उसमें मेंशन करो दैट यू आर अ पीपल मैनेजर or you are a project manager, sorry, if you find this profile suitable please let me know, I would be happy to share my updated CV with you and thank you for your valuable time। बस इतना करके जो है आप उनको मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों कि अगर कोई रिक्रूटर एक्चुअली आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो जाएगा तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। और तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और आज की डेट में सोशल मीडिया और लिंक्डइन जैसे पोर्टल्स को हमें इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि वो ज़माने गए दोस्तों कि जब क्या होता था कि आपने naukri.com पे आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी तो अपने आप कॉल आएगी और आप, हो सकता है रिक्रूटर आपको अप्रोच कर ले। आज के टाइम में इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। अगर आपको एक्चुअली जॉब चाहिए तो यू नीड टू अप्रोच द पीपल, अप्रोच द कंपनी वेयर यू थिंक दैट कि यू वांट अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है नेटवर्किंग। दोस्तों ये जो है सबसे इफ़ेक्टिव वे होता है टू फाइंड अ गुड जॉब। कई बार कुछ जॉब ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि पोस्ट ही नहीं होती लिंक्डइन पे, वो किसी रिक्रूटर के पास जाते ही नहीं हैं, वो नेटवर्किंग के थ्रू ही फिल हो जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली अच्छी जॉब्स होती हैं जो कहीं ना कहीं रेफरल से, किसी ना किसी के रेफरेंस से बहुत ही जल्दी फिल हो जाती हैं।
तो दोस्तों अगर आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नेटवर्किंग स्ट्रांग है ना, और अगर जिसकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है ना इंडस्ट्री में, चांसेस हैं कि उस बंदे को अच्छी जॉब जल्दी मिल जाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप मान लीजिए, अब ये इसमें आपको किन किन चीज़ों में, किन पॉइंट्स पे आप दोस्तों ध्यान दे सकते हो टू मेक अ बेटर नेटवर्किंग इन योर इंडस्ट्री। तो यूजुअली दोस्तों लोग गलती क्या करते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। होता क्या है कि दोस्तों जब आप कंपनी यूजुअली छोड़ते हो, किसी भी कंपनी को चेंज करते हो, तो यूजुअली लोग अपनी पुरानी कंपनी के लोगों से लिंक तोड़ लेते हैं। या तो आप उनसे बात नहीं करते हो, या वो आपको मैसेज करते हैं तो आप ठीक है थोड़ा बहुत आप बात करते हो, ठीक, वो कहते हो, आप कहते हो चलो ठीक है यार अब मैंने जॉब तो छोड़ दी, अब क्या ज़रूरत है मैं ज़्यादा बात करूं। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा बात नहीं करते तो एटलीस्ट आप लिंक में रहो उनके साथ। आप अपनी नेटवर्किंग बिल्कुल मत तोड़ो कि आपने जॉब कंपनी या आपने कंपनी चेंज कर दी तो आप उनसे बात ही नहीं करोगे। दैट इज़ अ रॉन्ग वे, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। आप उनके साथ टच में रहो। तो यूजली और दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आज तो आपने कंपनी छोड़ दी, अगर फ्यूचर में कभी उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली और जहां अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक बेटर कैंडिडेट हुए, तो हो सकता है आपकी पुरानी कंपनी आपको वापस से अप्रोच कर ले और आपको हायर पैकेज पे और एक आपको अच्छी पोजीशन पे वापस से आपको अप्रोच कर सकती है। बट अगर उसके लिए आपको उनके साथ टच में रहना ज़रूरी, तो आप हमेशा अपनी नेटवर्किंग उनके साथ बना के रखो। अब या तो हो सकता है आपका जॉब जो है आपका जो बॉस है पिछली कंपनी में, जो आपका बॉस था, हो सकता है वो कहीं पे जॉब ज्वाइन कर ले, कहीं और कंपनी ज्वाइन कर ले और वहाँ पे उसको अपनी टीम बनानी है और वो अच्छी हायर पोजीशन पे चला जाए, तो हो सकता है वो आपको वहाँ बुला ले और आपके चांसेस जो हैं आपको एक और अच्छी बेटर जॉब मिल जाए और आपकी वहाँ पे आपको पैसा भी अच्छा मिल जाए। तो तो दोस्तों ये होता है नेटवर्किंग का सबसे बड़ा बेनिफिट, कि अगर आपके पुराने जो आपके कनेक्शंस हैं वो भी तो मूव करेंगे। अगर आप मूव कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं वो नहीं मूव करेंगे, वो भी वहीं बैठे रहेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो इससे क्या है कि अगर आप उनके साथ कनेक्शन बना के रखोगे तो आपके भी चांसेस इंप्रूव होते हैं कि फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग जाता है। अब कई बार होता है ऐसे है कि कई बार वैकेंसी होती है और लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो पोस्ट ही नहीं होती लिंक्डइन पे, और वो रेफरेंस के थ्रू ही कोई ना कोई रेफ़र कर देता है और वो जो अपॉर्चुनिटी है बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप नेटवर्किंग स्ट्रांग रखते हो तो चांसेस हैं कि यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों ये तो हो गया एक्सपीरियंस लोगों के लिए कि ठीक है आपने कंपनी चेंज कर ली, आप अदर कंपनीज़ में गए। बट व्हाट अबाउट दोस्त की जो अभी जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनके लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि जो जॉब नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं उसमें अप्लाई करें, वहाँ पे जाएं। सेकंड, आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे अपनी कंपनीज़ को, उन कंपनीज़ को जो आप टारगेट कर रहे हो उन कंपनीज़ को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, उनके रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो और उनके साथ टच में रहो कभी। और जितना हो सके अपनी नेटवर्किंग सोशली भी बढ़ाओ, जिससे कि आप लिंक्डइन पे अपने नेटवर्किंग वहाँ पे बढ़ाओ। और जहाँ पे भी आपको इवेंट्स में जाने का मौका मिलता है, जो भी जॉब सर्च इवेंट्स होते हैं या इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप दोस्तों ज़रूर जाओ। और वहाँ पे क्या है, आप अपनी नेटवर्किंग से ही कई बार जॉब आपको अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कि नंबर 4, जॉब पोर्टल्स जैसे कि naukri.com, shine.com, timesstop.com, मल्टीपल जॉब पोर्टल्स हैं आज की डेट में, उनको यूटिलाइज़ करो। सो उसमें क्या है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि आप सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल आपकी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। एक उसमें देखा होगा आपने कि जब भी वो ऊपर टॉप में वो दिखाते हैं कि आपकी प्रोफाइल 50% फिल्ड है, आपकी डिटेल 60% फिल्ड है, 70% फिल्ड है, तो आप कोशिश करो कि आपकी प्रोफाइल जो है 100% फिल्ड होनी चाहिए। आपके सारे जो उसमें डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली फिल होनी चाहिए। दूसरा, आप उसको रेगुलर अपडेट करते रहो। तो जैसे होता है ना कि अब कई बार ऐसा नहीं है कि आपने आपने उसके अंदर अपना CV डाल दिया और आपने उसको एक बार अपडेट कर दिया, तो वो आपने हफ्ता 10 दिन जो है अपडेट नहीं करा,
तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जो है उसको डेली अपडेट करो। अगर आप एक्चुअली में एग्रेसिवली जॉब ढूंढ रहे हो तो आप उसको डेली सुबह अपडेट करो, जिससे क्या है कि रिक्रूटर के पास जो है आपकी प्रोफाइल हमेशा जो है टॉप में नज़र आएगी, अगर आप उसको बार बार अपडेट कर रहे हो तो। सो दोस्तों, इस तरह हम वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं, और जैसे कि मैंने कहा था एंड में मैं आपको एक बोनस टिप से आपके साथ शेयर करूंगा। तो बोनस टिप दोस्तों ये है कि जब भी आप अपनी जॉब, यूजुअली क्या होता है कि मैंने देखा है लोगों को कि जब उनकी सिचुएशन किसी पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, या होता है कि भाई अब सिचुएशन ऐसा है कि बॉस के साथ बिल्कुल ही नहीं बन रही, कि अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, इट्स अ हाई टाइम, ठीक है। या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सैलरी हाइक के लिए आप सोच रहे थे, कंपनी ने आपको दिया नहीं, और अब आप टोटली डीमोटिवेटेड हो गए, अब आप वहाँ काम भी नहीं करना चाहते, बट आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास आगे जॉब नहीं है। और जब दोस्तों बंदा डीमोटिवेटेड होता है ना, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट जॉब ढूंढना उस वक्त ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, तब ऑलवेज फाइंड अ जॉब कि जब आपका करंट कंपनी में चीज़ें ठीक चल रही हों, बट यू एज्यूम कि ये चीज़ हो सकती है। तो आप हमेशा, क्योंकि दोस्तों जब आप जॉब सर्च करना चाहोगे ना, जब आपको एक्चुअली होगी मुझे जॉब मिल जाए, तब एक्चुअली जॉब मिलती नहीं है। तो आपको मैं हमेशा बोलूँगा कि वेन एवर यू वॉन्ट अ फाइंड, जब भी आपको जॉब सर्च करनी है ना, तो आप हमेशा जो है ना दोनों जगह ओपन हो जाओ। एक तो करंट कंपनी में, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रमोशन चाहिए या आपको सैलरी हाइक चाहिए, तो आप अपने आप को मार्केट में भी ओपन कर दो ना साथ ही पैरेलली। हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको फ्यूचर में, क्या पता आपकी कंपनी आपको सैलरी हाइक ना दे, बट आपने उसी वक्त जॉब सर्च शुरू कर दी थी, इसलिए आपकी कंपनी की जगह आपको दूसरी बाहर किसी कंपनी ने एक जॉब ऑफर आपको अच्छी ऑफर कर दी और आपको सैलरी हाइक भी दे दिया। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि आप अपनी करंट कंपनी को बता सकते हो कि मेरे हाथ में जॉब ऑफर है, या तो आप सैलरी इंक्रीज कर दो, अदरवाइज मैं चला। तो दोस्तों जब आपके हाथ में जॉब ऑफर होता है ना, तब आपकी आवाज़ में भी दम होता है, तब आप एक्चुअली जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है उसको आप कन्विंस कर सकते हो कि भैया देखो मेरे हाथ में जॉब ऑफर है, या तो आप कर दीजिए जो मैं चाहता हूँ, या तो मेरा सैलरी हाइक दे दीजिए, वरना मैं चला, आप नया बंदा ले लो और वापस उसको सारा काम सिखाओ, सारा ट्रेन करो, एंड वट एवर, जो वो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हो ना, तो कंपनी समझती है और आपकी सैलरी हाइक भी दे देती है, कई बार आपको प्रमोशन भी दे देती है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती है जब आपके हाथ में ऑफर लेटर होता है अदर कंपनी का। सो देन यू कैन डिस्कस विद योर प्रेजेंट कंपनी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स हु इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, और जो जॉब सर्च में हैं अभी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इन्फॉर्मेट चैम्बर।